वालेकुम ग्रेड 4 एसएसटी। आज हमारा टॉपिक जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो क्लाइमेट है और टॉपिक हमारा है विंड प्रेसिपिटेशन एंड वी विल ट्राई टू रीड लिटिल मोर टुडे। सो हम सबसे पहले विंड के बारे में पढ़ते हैं। विंड और एयर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन हाँ जो तेज़ चलने वाली हवा होती है उसको विंड कहते हैं, जो नॉर्मल हवा होती है उसको एयर उसमें रहते हैं। तो विंड इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। Moving air is called wind. It is produced by the irregular heating of earth surface by the sun. अब ये जो तेज़ हवाएं जो पैदा होती हैं ना, वो सूरज की इरेगुलरिटी, कहीं पे सूरज ज़्यादा ज़ोरों शोर से चमक रहा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं हम जब छाँव में जाते हैं तो हमें हवा महसूस होती है, जब हम धूप में होते हैं तो हमें हवा लगती है, लेकिन बड़ी गर्म हवा होती है। और इसी तरह की वो चीज़ें बता रहे हैं कि जो तेज़ हवाएं और वाले इलाके और कम हवा वाले इलाके, इस तरह से ये चीज़ें आपको, ये बहुत सिंपल इन्होंने लिखा हुआ है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। irregularity of heat and all that, heat earth surface is by earth since earth surface is made of various landforms and water bodies, it absorbs the sun heat unevenly. अब चूंकि जो ज़मीन है पूरी दुनिया में बनी हुई और उस पर हवा चल रही है, कहीं पे बर्फ़ है, कहीं पे पानी है, कहीं पे सहरा है, कहीं पे गार्डन है, तो हवा भी गुजरती गुजरती, अब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग अगर इवन लाहौर में भी रहते हैं तो अगर मरी में मौसम अच्छा है, मरी में स्नो फॉलिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर में बहुत गर्मी हो जाए, क्योंकि हवाएं तो वहाँ से, पहाड़ों से जब हवाएं हमारी तरफ आती हैं तो वो ठंडी ही आएंगी। तो उस जब वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है तो यहाँ पर भी मौसम ठंडा ही होता है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ receive direct rays from the sun. All the air and are always warm. कुछ हिस्से ज़मीन के ऐसे होते हैं जो सारा साल डायरेक्ट धूप उनको सूरज से मिलती है और वो सारा साल ही गर्म रहते हैं। Other places do not receive direct rays, so the climate is colder. और जो बाकी एरियाज हैं उनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं आती तो वो ठंडे होते हैं। Warm air which weighs less than cold air rises up. अब ये जो गर्म हवा होती है, ठंडी हवा बहुत वजनी होती है, गर्म हवा हल्की होती है, then cold air moves in and replaces the rising warm air. This movement of air is what makes the wind blow. और जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवाओं को आगे भगा देती है, ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को आगे भगाती रहती हैं और इस तरह से मौसम तब्दील होता रहता है। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों के पास अगर YouTube की एक्सेस है एंड यू आर वाचिंग दीज वीडियोस ऑन YouTube, सो यू मस्ट बी हैविंग एक्सेस टू गूगल ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट किड्स कि आप अपने बुक्स को ज़रूर पढ़ें, उनको अंडरलाइन करें, उनकी साइंस है ये SST है, उनके वर्ड्स मीनिंग ज़रूर ऊपर लिखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय ऑन योर ओन। आप खुद से समझें कि ये क्या है, ये कैसी डायग्राम बनी हुई है, ये क्या बात है। प्रेसिपिटेशन वो चीज़ें होती हैं जो आसमान से आती हैं, जिसमें रेन, स्नो, स्लीक और हेल होती है। अब स्नो और रेन के बारे में तो हम ज़्यादा जानते हैं, स्लीक और हेल के बारे में हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम लोग ऐसे इलाकों में नहीं रहते जहाँ पे इस तरह की बर्फ़ पड़ती है। अब वो मोटी मोटी सी गोल गोल सी ऊपर से इतनी बर्फ़ आ रही होती है, उसको हेल कहते हैं, जिसको ओले भी आम ज़बान में हम कह सकते हैं, जो बहुत कम पड़ते हैं पाकिस्तान में। कि आपको बहुत ही अजीब लगता है कि ज़मीन के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है गोल गोल सी, उसको हेल कहते हैं। स्लीक जो होती है वो ये होती है कि इवन जो दरख्त होते हैं और सब चीज़ें होती हैं, वो पानी आता है और पानी बर्फ़ की तरह जम जाता है। तो हम प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉल्स बैक टू अर्थ। ये पूरे एटमॉस्फेयर में, आबो हवा में जो पानी मौजूद होता है जो दोबारा ज़मीन पर गिरता है उसको कहते हैं, सच एज रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। द वाटर evaporates from the surface of earth, goes into the atmosphere and then cools. ज़मीन से पानी उठता है भाप के थ्रू और ऊपर जाता है, ठंडा होता है, फिर वापस आता है। When water evaporates cool, they condense from a gas back to liquid or solid forms. अब जब पानी जो होता है वो किसी टाइम पे जो शक्ल तब्दील करता है ना, जो गैसेस उसको मिलती हैं, जब वो ऊपर जाता है तो कई दफ़ा वो लिक्विड की यानी बारिश की सूरत में वापस आता है और कई दफ़ा सॉलिड यानी बर्फ़ की सूरत में वापस आता है। दिस ऑल्सो कलेक्ट्स टाइनी पीसेज ऑफ डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब चूँकि जब पानी जब ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो वो अपने साथ गैसेस भी लेके जाता है, डस्ट भी लेके जाता है। इसलिए बड़ी अजीब सी बात ये होती है कि अक्सर बर्फ़ गिरती है और वो गंदी होती है, जो शुरू की फिर बाद में जब वो गिरती रहती फिर साफ़ हो जाती है। प्रेसिपिटेशन कैन बी आइदर लिक्विड, रेन और सॉलिड, हेल में होगी, स्लीट और स्नो। हाँ वही सेम बात उन्होंने दोबारा की है। रेन, दिस फॉल्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स बिकेम टू हैवी टू रिमेन इन क्लाउड्स एंड फॉल
टूवर्ड्स अर्थ सरफेस। अब ये जो पानी की जो वेपरेट्स बुखारे ऊपर गए होते हैं, ये बहुत हैवी हो जाते हैं बादलों में जाके, और फिर ये एक टाइम पे बरसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बादलों में फिर उस नहीं रह पाते जब इतने हैवी हो जाते हैं। रेन कैन फॉर्म आइस क्रिस्टल्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज स्नोफ्लेक्स। अब जब बारिश है वो बड़े बड़े, वो जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो ओले भी बरसा सकती है। एज द फॉलिंग स्नो कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद वार्मर एयर, द फ्लेक्स मेल्ट एंड फॉल डाउन एज रेन ड्रॉप्स। और कई दफ़ा ऐसे हो सकता है कि वो ऊपर जाके इस कदर ठंडी होगी, उस कदर ठंडी होगी कि स्नो बन गई हो, लेकिन नीचे आते आते उनको उस बर्फ़ को नीचे पिघलते पिघलते और गिरते गिरते वो बारिश की शक्ल इख्तियार करेगी। तो बारिश ठंडी ठंडी होती है हमेशा। So now we can read hail. This is a small short ball of ice that is made in thunderstorm. ये छोटा सा गेंद होता है बर्फ़ का, और ये हमेशा थंडर स्टॉर्म्स के अंदर बादलों में होता है, और ये फिर गिरता है उस टाइम पे। दिस आइस पैलेट्स ग्रो विद इन द क्लाउड्स व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रीजेस। ये पानी जब जम जाता है, पानी के कतरे जब जम जाते हैं तो ये बादलों के अंदर ये बन जाते हैं। When they became too heavy, they fall to the ground. अब जब वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो गोल गोल से वो फिर बरसते हैं, और ये तो बड़े, इनसे गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं, चोट भी लगती है। Large hailstones can cause damage to crops and gardens, greenhouses, grass roofs, and of course people who get कॉट इन द हेल स्टॉर्म। ऑफ कोर्स लोगों को भी नुकसान होता है। अभी अब मेरे जैसे किसी बंदे को ये किसी ऐसे हेल स्टॉर्म में अगर वो बाहर निकल जाए तो मेरी तो यानी कि टूट जाएगी, आवाज़ की टेंट पे भी ज़ोर से लगेगा, तो ये बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इससे लोगों की छतें जो कमज़ोर हैं या गार्डन्स और हरियाली को, फसलों को तबाही हो सकती है। स्लीप ये वो चीज़ है जो ऊपर से आपको गिरती हुई नज़र तो नहीं आती, लेकिन उस कदर ठंड होती है एटमॉस्फेयर के अंदर कि सारी जो फसल होती है, जो सारा कुछ होता है, वो सब का सब जो होता है वो बर्फ़ में जम जाता है। दिस इज़ हाफ फ्रोजन रेन दैट बाउंसेस व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड और हिट समथिंग एल्स। ये जमी हुई एक वो पानी, जमा हुआ ठंडा पानी जब ऊपर से वो कहते हैं एक तरह से ये गिरता है और ये सारी चीज़ें अपने उसमें ले लेता है और जमा देता है। स्लीप बिगिन as snow high in the atmosphere and partially melts in warmer layers of air, but then freezes in colder areas of air and it falls. ये बहुत हद तक ये जो स्लीट है ना, ये मेल्ट नहीं होती बहुत हद तक। ये उन्होंने बता रहे हैं बार बार कि अगर ये ऊपर पानी चला भी जाता है, फिर वो वार्म होता है तो नीचे आता है, लेकिन वो नीचे आते हैं तो फिर ठंडा हो जाता है, फिर चीज़ों पे जम जाता है। स्नो के बारे में हम सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। इट इज़ आइस क्रिस्टल्स दैट फॉर्म इनटू फ्लेक्स। छोटे छोटे फ्लेक्स की सूरत में वो आसमान से हल्का हल्का सा स्नो जो है वो गिरता है, वो बहुत अमेजिंग लगता है अगर उसको आप अपनी हथेली पे महसूस करो तो। स्नो फॉर्म्स एट टेम्परेचर बिलो 32 सी। स्नो इतने 32 सी से अगर नीचे टेम्परेचर हो उसमें गिरता है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ आइस पैलेट्स और स्नो फ्लेक्स आफ्टर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। वो बड़े ही खूबसूरत सा मंजर ये ले लेता है, और जब ये ग्राउंड पे गिरती है और बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें पाँव चला जाता है इंसान का, और इंसान उसमें चल भी सकते हैं, लेकिन ये कि एहतियात ज़रूरी है। आज के हमारे लेक्चर में हमने कवर किया है विंड, प्रेसिपिटेशन, हेल और स्नो। प्रेसिपिटेशन के अंदर हेल और स्नो आते हैं और रेन आती है, और नेक्स्ट हम करेंगे एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।